कहानी का स्टार्ट एक बेहद खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट से होता है, जहां एक अजीब सा गांव दिखाया गया है। यहाँ लोग आम जिंदगी नहीं गुजार रहे। ये सब लोग कब्रिस्तान जैसी खामोशी में रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें यकीन है कि जीसस, हजरत ईसा, वापस आने वाले हैं। ये सब लोग मिलकर इबादत करते हैं और इनका एक लीडर है जो इनके पाप गुनाह धोता है। लेकिन इस मजहबी पर्दे के पीछे कुछ बहुत गंदा चल रहा है। एक दिन जब ये लोग जमा होकर खाना खा रहे होते हैं तो अचानक मौसम खराब हो जाता है और सब जल्दी से अंदर की तरफ भागते हैं। लेकिन कहानी की मेन फैमिली की इकलौती बच्ची ग्रीस, जो कानों में सुनने वाली मशीन हियरिंग एड लगाती है, वो इस अफरा तफरी में जंगल की तरफ निकल जाती है। ग्रीस अचानक एक तालाब पूल में गिर जाती है। एक अनजान लड़का पानी में कूदकर उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने वाले को लगता है कि शायद कहानी इस बच्ची की होगी, लेकिन हैरत के साथ डायरेक्टर यहाँ सबसे बड़ा झटका देता है और पूरा फोकस बच्ची से घुमाकर उसकी माँ रोजी पर शिफ्ट कर देता है। यहीं से शुरू होते हैं इस औरत की जिंदगी की डार्क सीक्रेट्स। लेकिन जब उसका शौहर एडम अपने ही भाई के हाथ में मोबाइल देखता है तो वो आग बगोला हो जाता है और गुस्से में फोन तोड़ देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एडम खुद जाकर कल्ट लीडर्स को अपने सगे भाई की शिकायत लगा देता है और उसे सजा दिलवाता है। इस एपिसोड का सबसे खतरनाक पॉइंट है अपनों का धोखा। बाहर की दुनिया में मोबाइल फोन यूज करना आम बात है, लेकिन इस गांव में ये सबसे बड़ा गुनाह है। सैम के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, तो रोजी उसे अपने घर में पनाह दे देती है। रोजी पर इस मजहबी माहौल का इतना ज्यादा होता है कि वो सैम को किसी आम इंसान की बजाय जीसस का रूप समझने लगती है। एडम, जो कि रोजी का शौहर है, उसका रवैया अपनी बीवी के साथ बहुत सख्त और बुरा है। एडम के इस बुरी रवैये की वजह से रोजी आहिस्ता आहिस्ता सैम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उससे मोहब्बत कर बैठती है। यहाँ डायरेक्टर ने इंसान की साइकोलॉजी को बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि इंसान अपने अंदर की खामियों पर काबू नहीं पा सकता, और माहौल जितना सख्त और घुटन वाला हो, इंसान उतना ही बेबस हो जाता है। दूसरी तरफ आदम का भाई आइजैक इस अजीब गांव से तंग आ चुका है। आइजैक का एक बेटा पैदा होता है और वो इस कैद से भागना चाहता है। रोजी इस भागने में आइजैक की मदद करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। इसकी सजा उसे बहुत भयानक मिलती है। रोजी को हर तरफ से जलील किया जाता है और सजा के तौर पर उसे आइजैक की बीवी की नौकरानी बना दिया जाता है। आदम अपनी ही बीवी रोजी पर ऐसा फिजिकल टॉर्चर करता है जो किसी भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। ये सब जुल्म रोजी को सैम के और करीब कर देते हैं। एक दिन रोजी जब आइजैक को छोड़ने शहर जाती है तो उसकी गाड़ी में सैम छुप कर बैठा होता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। रोजी सैम को वापस गांव ले आती है। यहाँ से शुरू होता है सैम का मास्टर प्लान। सैम सबके सामने नाटक करता है कि वो एक नेक इंसान बनना चाहता है। गांव का बड़ा लीडर मिस्टर फिलिप्स सैम को अपने घर ले जाता है ताकि जीसस उसे माफ कर सके और उसे आदम की वर्कशॉप पर काम दे देता है। लेकिन ये मिस्टर फिलिप्स खुद एक नंबर का घटिया शख्स है, जिसने सिर्फ नेकी का लबादा ओढ़ा हुआ है। एक दिन जब रोजी और आइजैक की बीवी मिस्टर फिलिप्स के घर जाती हैं, तो वहां मिस्टर फिलिप्स आइजैक की बीवी से बदतमीजी करता है। जब मिस्टर फिलिप्स की अपनी बीवी इस बात पर बोलती है तो वो उसे भी मारता है। रोजी ये सब देख लेती है तो मिस्टर फिलिप्स उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। उधर सैम हर किसी का दिल जीत रहा है। आदम अब गांव का लीडर बन चुका है, लेकिन सैम अंदर ही अंदर आदम को फिजिकली ट्रैप करके उसकी एक ऐसी वीडियो बना लेता है जिससे आदम हमेशा के लिए सैम का गुलाम बन जाए। कहानी में सबसे बड़ा थ्रिलर सीन तब आता है जब आइजैक रोजी को कहता है कि सैम से दूर रहो, मैं उसकी असलियत जानता हूँ और तुम्हें पार्क में मिलकर सब बताऊंगा। लेकिन सैम का एक भाई भी वहां रहता है जो सैम को बता देता है कि आइजैक रोजी से मिलने जा रहा है। सैम एक भयानक प्लान बनाता है। वो नशे में धुत मिस्टर फिलिप्स को घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में निकलता है और रास्ते में आइजैक की गाड़ी को टक्कर मारकर आइजैक का कत्ल कर देता है और सारा इल्जाम नशे में सोई हुई मिस्टर फिलिप्स पर लगा देता है। आइजैक की मौत के बाद रोजी और बाकी खवातीन फ्यूनरल यानी आखिरी रसूमात के लिए सामान लेने मार्ट जाती हैं। वहां रोजी को एक लैपटॉप नजर आता है। वहां खड़ी सेल्स गर्ल उसे बताती है कि इसमें गूगल चलता है, तुम कुछ भी सर्च कर सकती हो। रोजी वहां सैम का नाम लिखकर सर्च करती है और उसकी होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है कि सैम एक वांटेड कातिल है जो मर्डर करके भागा हुआ है। पुलिस पहले भी गांव में उसकी तलाश में आई थी, लेकिन तब रोजी और एडम ने अपने अपने फायदे और ताल्लुक की वजह से सैम को बचा लिया था।
अब रोजी के सामने सैम की पूरी असलियत आ चुकी थी। आइजैक की फ्यूनरल पर एक और तमाशा होता है जब आइजैक की गर्लफ्रेंड बच्चों के लिए लेटर्स लेकर वहां आती है। आइजैक की बीवी गुस्से में पागल हो जाती है और गाड़ी लेकर उसके पीछे भागती है। सैम उस गर्लफ्रेंड को बचा लेता है, लेकिन आइजैक की बीवी की इस जहनी हालत का असर बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। इन सब हालात से दूर रोजी अपनी बेटी ग्रेस को खेलने के लिए मिस्टर फिलिप्स के घर भेज देती है। उधर मिसेस फिलिप्स, जो अपने शौहर की इन घटिया हरकतों से तंग आ चुकी हैं, एक बहुत बड़ा फैसला करती हैं। मिस्टर फिलिप्स एक ऐसा शख्स है जो अपनी खुशी के लिए लोगों को उनकी माँ, बीवी और बच्चों से दूर करता है और दूसरों की औरतों पर नजर रखता है। इस गांव ने औरतों से उनके एहसासात छीनकर उन्हें सख्ती से मजहब पर चलने पर मजबूर किया हुआ है। लेकिन मिसेस फिलिप्स बगावत करती है। वो अपना छुपाया हुआ टेप रिकॉर्डर निकालती है, सालों बाद कोई गाना सुनती है, खुश होती है, घर साफ करके खाना बनाती है और अपने बेटे के पास जाने के लिए हमेशा के लिए उस घर से निकल जाती है। अब तक रोजी को सैम की हकीकत पता चल चुकी थी। दूसरी तरफ मिस्टर फिलिप्स को भी अचानक याद आ जाता है कि एक्सीडेंट वाले दिन गाड़ी वो नहीं बल्कि सैम चला रहा था और आइजैक को सैम ने मारा है। सैम समझ जाता है कि उसकी पोल खुल गई है, तो वो मिस्टर फिलिप्स का भी कत्ल कर देता है। लेकिन इस कत्ल को छोटी बच्ची ग्रेस देख लेती है। सैम ग्रेस को डरा धमकाकर घर छोड़ देता है। 2 दिन तक ग्रेस डर के मारे खामोश रहती है, लेकिन फिर वो अपनी माँ रोजी को सब सच बता देती है। रोजी फौरन एडम के पास जाती है और उसे सैम का सारा सच बता देती है। एडम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त उनका सैम से जान बचाना जरूरी था। एडम अपनी बीवी और बेटी को शहर छोड़ने के लिए गाड़ी में निकलता है, लेकिन रास्ते में सैम उनकी गाड़ी रोक लेता है। एडम और रोजी समझ जाते हैं कि ये शैतान अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो गाड़ी से निकलकर भागते हैं। भागते हुए सैम के सर पर डंडा भी लगता है, लेकिन वो पागल कुत्ते की तरह उनके पीछे भागता है। सैम रोजी को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे रोजी के साथ गुजारे हुए मोहब्बत के लम्हात याद आ जाते हैं और वो उसे छोड़ देता है। तभी वहां एडम गन लेकर आ जाता है और सैम पर तान लेता है, लेकिन यहाँ सैम अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेलता है। वो एडम को वो वीडियो दिखाता है जो उसने छुपकर बनाई थी और कहता है, तुम ये हो। वीडियो देखकर एडम इतना डर जाता है कि उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। अब एडम पूरी तरह सैम के काबू में आ चुका है। सब कुछ खत्म हो जाता है। एडम की ये हालत देखकर सैम का अपना भाई भी समझ जाता है कि उसका ये शैतान नुमा भाई किसी का सगा नहीं है और किसी को नहीं छोड़ेगा। सैम बाद में अपनी पूरी स्टोरी सुनाकर रोजी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी उस पर मुकम्मल यकीन नहीं करती, क्योंकि आइजैक की मौत सैम की वजह से हुई थी और ये बात रोजी को सुकून से जीने नहीं देती। कहानी के आखिर में ये गांव जो मजहब और नेकी के नाम पर बनाया गया था, उस पर अब पूरी तरह से एक शैतान का कब्जा हो चुका है। सैम अब वहां का नया लीडर बन चुका है। दोस्तों, इस सीरीज में इंसान के अंदर की शैतान और मजहब के नाम पर होने वाले धोखों को बहुत गहराई से दिखाया है। आप लोगों का इस उलझी हुई और खतरनाक कहानी के बारे में क्या ख्याल है? रोजी और एडम के इस अंजाम पर आप क्या कहते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डार्क और माइंड बेंडिंग सीरीज देखने के लिए सिनेमैटिक सरहद स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।